बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विलियम ब्लेक जो था ये मुनाफ़क़त के सख्त ख़िलाफ़ था। मुनाफ़क़त को बहुत बड़ी बुरी चीज़ समझता था। इसने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में एक पोएम लिखी है पॉइज़न ट्री के नाम से। इसमें यह दिखाता है कि मुनाफ़क़त जो है वो कितनी बुरी चीज़ है और जो दोस्ती के लिए बातें में दुश्मन हमें नज़र आते हैं, यानी जो अंदर से दुश्मन होते हैं और ऊपर से दोस्त बने फिरते हैं, उनका क्या अंजाम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. कहते हैं कि मैं एक दोस्त के साथ मेरी रंजिश हो गई, नाराज़गी हो गई। I told my wrath. I was angry with my friend. I told my wrath did end. मैंने उससे अपनी रंजिश की वजह बताई, मैंने उससे अपने गम गुस्से का इज़हार किया और वो जो मेरा गम गुस्सा और गज़ब था वो सारा ख़त्म हो गया। जो मुझे उससे शिकायत थी वो शिकायत दूर होती गई। यानी ब्लेक के नज़दीक जो है वो फीलिंग्स जब भी आएँ, जो भी फीलिंग हो, जिस किस्म की भी हो, इधर इट इज़ रिलेटेड टू सेक्स, इधर इट इज़ रिलेटेड टू द लव और इट इज़ रिलेटेड टू द एंगल, देन यू शुड ओपनली टोल्ड टू वन whom you are with in love, whom you are with in I will say wrath. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. मैं अपने दुश्मन के साथ नाराज़ हुआ. I told it not, my wrath did grow. मैंने उसे वजह नहीं बताई मैं क्यों नाराज़ हूँ, ना मैंने उसे शो की वो फीलिंग। रिप्रेशन ऑफ फीलिंग इज़ द बेडेस्ट थिंग अकॉर्डिंग, बेडेस्ट लफ्ज़ नहीं होता, बेडेस्ट ही मैं कहूँगा। रिप्रेशन ऑफ द फीलिंग इज़ द बेडेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू द ब्लेक। तो वो कहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, वो हमने पोएम एक पढ़ी रोज़ में, इसके अलावा एक एंजल नाम की पोएम हमने पढ़ रखी है, उसमें देख सकते हैं आपके वो जो अपनी फीलिंग्स को कंसील करती है, दैट इज़ सेपरेशन, दैट कॉज सेपरेशन इन हिज इन फ्रॉम हिज लवर। तो यहाँ पे भी जो रिप्रेस नहीं करना चाहिए कभी फीलिंग्स को। आई वॉज एंग्री विद माई फो, मैं अपने दुश्मन से राज था। आई टोल्ड इट नॉट, माई रैथ डिड ग्रो, मैंने उससे बताया नहीं और जिसकी वजह से मेरी रैथ जो है वो बढ़ती चली गई। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर एंड आई सेंड इट विद स्माइल्स एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स। कहता है कि ये जो मेरे अंदर फीलिंग्स पैदा हो गई, उसके ख़िलाफ़ रंजिश हो गई। आई वाटर्ड इट विद इन फियर, तब मैं उसको बताने से डर रहा था, तो मैंने इसे अपने अंदर ही अंदर इस ग्रज को पालना शुरू कर दिया, इस कीने की परवरिश करना शुरू कर दी, कीना परवरी करनी शुरू कर दी। अंदर ही अंदर मैंने इसको पानी देना शुरू कर दिया। ये जो मेरे अंदर गुस्सा उसके ख़िलाफ़ भरा था, मैं इसको भड़काने लगा। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, कभी मुझे उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और रंजिश की वजह से आंसू निकलते या गम की वजह से निकलते, या जैसे भी ले लें आप। तो नाइट एंड मॉर्निंग मैं इस चीज़ को पालता चला गया जो मेरे अंदर पैदा हो रही थी। एंड आई सेंड इट विद स्माइल्स, लेकिन मैं जब उससे मिलता था तो मैं उसको बड़ा मुस्कुरा कर मिलता था। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, और मक्कारी के साथ। वाइल्स कहते हैं बहकाना, वरगलाने को वाइल कहते हैं, और डिसीटफुल कहते हैं जो जिसमें मक्कारी पाई जाए। तो ये कहता है कि मैं मक्कारी से उसे ये शो कराता रहा कि आई एम स्टिल हिज फ्रेंड। तो लेकिन मेरे अंदर जो ये ग्रज था, दैट वाज ऑन इट्स पीक एंड आई वाज ग्रोइंग इट मोर एंड मोर एज द डेज वाज पासिंग। And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. जो इसका दोस्त था, दुश्मन था, उसमें भी इसी तरह का ग्रज जो है वो परवरिश पा रहा था। ये कहता है कि मैंने इस ग्रज को अपने अंदर, ये जो कीना था, जो हसद था, ये जो उसके ख़िलाफ़ जो दिल में आग लगी हुई थी, मैं उसे भड़काता चला गया। इट ग्रू डे एंड नाइट, वो बढ़ती चली गई। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, क्योंकि इसको वो फल से तशबीह दे रहा है, यानी मेरे अंदर जो बुग़्ज़ का पौधा लगा था वो ग्रो किया। एंड इट बोर एन एप्पल, और उस पर फल आया क्योंकि मैंने उसकी इतनी परवरिश कर चुका था। एंड माई फो beheld इट शाइन, और मेरे दोस्त को ये चमकता हुआ नज़र है। behold कहते हैं देखने को, behold beheld। एंड माई फो beheld इट शाइन, और उसको चमकता हुआ नज़र आया। एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन, और वो जानता था कि ये फल जो है वो मेरा है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसी फीलिंग्स थी। तो उसने क्या किया, अगले स्टेंजा में देखते हैं। And into my garden stole, when the night had wheeled the pole, in the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. वो कहता है कि उसको मेरे गार्डन में ये चमकता हुआ नज़र आया। एंड इन टू माई गार्डन स्टॉल, और उसने चुराने की कोशिश की, उसने चुराया। वैन द नाइट हैड व्हील्ड द पोल, जब रात जो है वो ढक चुकी थी पोल को। पोल का मतलब होगा एक ज़मीन है ना, पोलर किस्म का उसका रीजन, यानी उसका एक साइड ले लें, पोल को आप लेंगे। तो जब रात जो है वो ज़मीन को ढक चुकी थी, रात का तारीकी छा चुकी थी। इन दी मॉर्निंग ग्लैड आई सी, रात को उसने वो एप्पल चुराया और वो खाया।
बिकॉज ही हैज़ दी एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन, और वो जानता था कि ये मेरा है, उसके बावजूद उसने खाया क्योंकि उसके दिल में भी इसी तरह की, वो भी दोस्ती को प्रिटेंड कर रहा था. ही वाज दे बोथ मीट विद स्माइलिंग फेस बट दे बोथ हैव ग्रज इनसाइड. सो व्हेन ही शाइन दैट हिज एप्पल इज़ burning bright from the tiger burning bright. So when he see that when he saw that his foe's apple is burning bright, he make a plan to stole it and eat it. And he went onto the garden of his friend and then he stole when the night had wheeled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. और सुबह मैं ये देख के बहुत खुश हुआ कि मेरा जो दोस्त है उसने वो बुग़्ज़ भरा, वो कीने भरा, वो ग्रज भरा, ये उर्दू और इंग्लिश का इम्तिज़ाज देखिए, तो उसने वो एप्पल खाया और वो नीचे लेटा पड़ा है, वो मरा पड़ा है. इसमें जो पोएट है वो यही कहता है कि दोनों साइडों पे हमारे पास कीना था, दोनों साइडों पे वी वर विंडिक्टिव एंड मेलिशियस टू ईच अदर, बोथ प्ले ड्रामा इन वन अनदर आई. I don't know play drama in another eye is a correct phrase or not. I am coining it now, just now. This is new to maybe English or maybe it's used almost. It's maybe old. उन्होंने एक दूसरे की आंखों में ड्रामा रचाया, उर्दू में कहता हूँ. तो ये जो है वो कहता है कि दोनों के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी, यानी उसके लिए इस तरह कि उसकी मेरे ग्रज ने जान ले ली, और मेरे लिए इस तरह कि मैंने इसको पाला अपने दिल में, यानी मुझे प्रिटेंड करना पड़ा, मुझे ख्याल रखना पड़ा. आई नॉरिश कैसे वर्ड्स थे उसके, वो कहता है कि डे एंड नाइट वाले जो वो लाइन कहता है कि एंड इट ग्रू डे एंड नाइट, और उसे दिन रात इसे उगाना पड़ा और उसे प्रिटेंड करना पड़ा, उसे हंस के मिलना पड़ा, सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स के साथ उसे मिलना पड़ा. तो ये उसके लिए भी एक टॉर्चर वाली चीज़ थी कि उसको ऐसे केयर करनी पड़ रही है, और उसके दुश्मन ने भी ऐसे ही की. तो दोनों के लिए इसमें यानी बाहमी इसमें कोई फ़ायदा नहीं. और ब्लैक जो है वो यही कहना चाह रहा है कि इससे बच के रहना चाहिए, ये बहुत बुरी चीज़ है. पॉइजनस ट्री है ये, पॉइजन ट्री है इनफैक्ट. इफ़ यू आर जेलस फ्राम समवन और यू हैव द मैलिशियसनेस इन योर हार्ट और यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.